अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ कि पीएसएल की नई फ्रेंचाइज की बिडिंग में क्या अली तरीन साहब बैठ सकते हैं, उनके जवाब ने कई लोगों को हैरान और परेशान किया होगा। मैं नहीं हुआ था। मैं हमेशा बात करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, प्लीज प्रोफेशनल बिहेव किया करें। सुल्तान राय के डायलॉग मत मारा करें। आप देखिए ना, शादी हुई, तलाक हुई, फिर शादी हो रही हो नाली ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, जो दोबारा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ही शादी करनी सी थे। आप सोचिए, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे होंगे वो क्या सोचेंगे कि पीएसएल में सबसे महंगी फ्रेंचाइज के साथ ये पंगा लिया क्यों था, जब दोबारा ही आपने उनको कोई फ्रेंचाइज देने के हामी भर रही है आपने कि ठीक है आप नई बिल्डिंग में आ सकते हैं आप कोई और। यानी अगर अली तरीन साहब मुल्तान सुल्तान के ऑनर होंगे तो पीएसएल को नुकसान होगा, अगर कल वो फैसलाबाद या किसी और फ्रेंचाइज के ऑनर बन के पीएसएल में बैठेंगे तो पीएसएल को नुकसान नहीं होगा। क्या मतलब? ये फिर ये 2-4 माह आपने अपनी ईगो की लड़ाई लड़ी थी। थोड़ा-सा गजनी लोगों के लिए मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि अली तरीन साहब ने मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग इंतज़ामिया के ऊपर कड़ी तनकीद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको नोटिस भेजा, मुतालबा किया कि माफ़ी माँगे। और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के कहने पर कई मेरे दोस्तों ने ये बोला कि जब तक अली तरीन साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोई कहता है नाक नहीं रगड़ेंगे, कोई कहते हैं हाथ नहीं जोड़ेंगे, माफ़ी नहीं मिलेगी। और मैंने बोला था कि यार वो आगे से अली तरीन साहब हैं, जिनके बलबूते पर आप इतनी बातें कर रहे हैं, वो उन्हें नई ताकत के नशे हैं। जिन पर आप बात कर रहे हैं वो जद्दी पुश्ती ताकतवर है। वो सामने अली तरीन को मत देखिए, उनके पीछे जहांगीर तरीन साहब का हाथ है। कुछ जानिए, पहचानिए, फिर बात कीजिए। मैंने इसलिए कहा था ये माफ़ी वाला मजाक अली तरीन साहब के साथ मत करें। आपको याद है ना वो विजुअल्स, यूं नोटिस फाड़े थे, क्रिकेट बोर्ड के मुंह पे मारा था, ये पकड़िए अपना नोटिस। और क्रिकेट बोर्ड बहुत मेरिट की बात करता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अली तरीन साहब के ऊपर आपका इल्ज़ाम ये था कि उनकी बातों से पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान पहुंचा। असल में मामला तो ये हुआ ना, आपने बोला कि उनकी बातों से पीएसएल को नुकसान पहुंचा, इसलिए हम उनको बाय बाय बोल रहे हैं। तो अब उसी अली तरीन साहब को वापसी के लिए खुशामदीद क्यों कह रहे हैं? क्या मेरा सवाल गलत है? दोबारा से, क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भेजा और उन्हें कहा कि जो बातें उन्होंने की हैं इससे पीएसएल का ब्रांड वैल्यू को नुकसान होता है, मामला ठीक नहीं चलते, ये इस तरह से तो नहीं होगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी पब्लिकली आकर, ये वो सब। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और क्रिकेट बोर्ड के सबसे बड़े अब कह रहे हैं कि जनाब आइए बैठिए। उसके बाद एक और सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। क्यों? आप आज भी दोबारा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए वो मोहसिन नकवी साहब की। अदरवाइज ही इज़ इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आदमी उनको कहा जाता है दूसरे तीसरे नंबर पे। उनका हमेशा कॉन्फिडेंट होती है बॉडी लैंग्वेज, किसी भी मैटर को देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मगर इस सवाल के ऊपर उनके चेहरे के तासुरात पढ़िए आप, देखिए। उन्हें हाँ भी कहा और कहा कि इसके ऊपर बात भी नहीं ज़्यादा करना चाह रहा मैं। मतलब क्या इतना बड़ा ववेल मचा था, पीएसएल को नुकसान हुआ, ये 2-4 दिन की 2-4 माह इतना कुछ हुआ, लोगों ने हम पर मज़ाक किया, दुनिया भर में पाकिस्तान सुपर लीग का मज़ाक उड़ा। आपने दोबारा उनको वेलकम ही करना था। जो पहले भी किसी भी मामले को, अल्लाह माफ़ी दे, कोई मतलब कोई ऐसा बंदा तो नहीं था, कोई नोटोरियस थोड़ी था। अली तरीन साहब भी थे ना, आपके साथ ही काम कर रहे थे, पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे महँगी फ्रेंचाइज़ उनकी थी। तो ये मिल बैठ के चाय के कप के ऊपर बात पहले भी हो जानी थी। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर क्या है मैं आपको बताऊँ, कोई शेर है ना, उसको सवा शेर मिलकर ही आप टॉकिंग टेबल पर ला सकते हैं। आप सवा शेर नहीं है तो कोई ये जैसे बोलते हैं ना मीठी बातें, बातचीत से मामला हल हो जाता है या ये चीज़ें, वो कोई मायने नहीं रखती हैं। आगे से सवा शेर हो, अली तरीन साहब सवा शेर बन के टकरे ने क्रिकेट बोर्ड ਨੂੰ तो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है जी मोस्ट वेलकम। क्योंकि भाई साहब, जिन रास्तों पे क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग खुद को ताकतवर समझते हैं ना, वो अब आए हैं उस रास्ते से। अली तरीन साहब के वालिद साहब जहांगीर तरीन साहब, उनसे उम्र में डबल होंगे। उन सब रास्तों से वो कब के गुज़र चुके होंगे। उनको पता है इन चीज़ों का। और उनको ये भी पता है, अली तरीन साहब को भी पता था कि मैं अगर आना चाहूँ तो मैं आ जाऊँगा। मुझे भी पता था वो आना चाहेंगे तो आ जाएँगे। क्योंकि ये जो बाकी मामला जो आवाज़ें हो रही थी ना, नहीं जी अब रास्ता बंद है, दरवाज़े बंद हैं, ये दरवाज़े बंद आम लोगों के लिए होते हैं। वो खुद ही दरवाज़ा है, खुद ही दीवार है। आ गए।
इस्तकबाल कीजिए। वो करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े लाइन में खड़े होकर करेंगे। करना पड़ेगा भाई साहब। मैं सिर्फ एक आम पाकिस्तानी, जर्नलिस्ट बन के भी नहीं, एक आम पाकिस्तानी जो एक आम क्रिकेट फ़ैन है, अगर वो ये सोच रहा है कि आपने जिस बुनियाद के ऊपर उनको फ़ारिग कराया था, वो बुनियाद कहाँ खड़ी है? ना माफ़ी माँगी, आपने ये बोला कि पीएसएल से उनको नुकसान हुआ, वो नुकसान का क्या अज़ाला हो गया? आपने अपना भी नुकसान किया, अपना खैर क्या किया होगा, क्रिकेट बोर्ड का नुकसान हुआ। क्रिकेट बोर्ड की किटी से पैसे जाएँगे ना, क्योंकि 1 साल के लिए मुल्तान सुल्तान अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो नई फ्रेंचाइज़ीज़ बेच रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड कह रहा है बड़े लोग आ गए हैं फ्रेंचाइज़ खरीदने। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उसी बंदे को आपको दोबारा बैठने की इजाज़त देनी पड़ेगी, जिनको आपने इसलिए निकाला था कि उससे आपको नुकसान हो रहा था। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई मजबूरी समझ में आ रही है? और मैं कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा अली तरीन साहब की। उन्होंने जो कागज़ नोटिस फाड़ा, मैं उसकी भी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि अली तरीन साहब के एंड से भी कुछ मैटर को गलत तरीके से हैंडल किया गया। क्रिकेट बोर्ड जिसको ज़्यादा, क्योंकि वो एक इदारा है जिसको ज़्यादा प्रोफ़ेशनली डील करना चाहिए था, उसने तो बहुत ही गलत तरीके के साथ डील किया। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप बातचीत के साथ ही मामले को हल करते हैं, तो आप पहले ही कर लेते। ये इतना मज़ाक, ये सब चीज़ें क्या? मुझे नहीं पता कल बिल्डिंग में क्या हो, अली तरीन साहब जो भी फ्रेंचाइज़ खरीदने जाएँ उसका रेट कहाँ तक आए, उनको माली मामलात क्या लगे। बट मेन बात ये थी कि उस दायरे के अंदर क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते? वो आ चुके हैं। और भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने अंडर 19 के बच्चों के ऊपर बोला कि हमने बहुत मेहनत की, 4 माह का कैंप लगा, 3-4 माह का, बहुत से फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उन बच्चों पे काम किया। और एक अच्छी बात की नकवी साहब ने कि ये वर्ल्ड कप के बाद आएँगे तो हम भूलेंगे नहीं, हम इनके ऊपर काम करेंगे। बल्कि नकवी साहब ने ये कहा कि उनका बड़ा पुरएतमाद लहजा और चेहरे के तासुरात थे इस बात पर, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 2 टीमें बन जाएँगी और समझ नहीं आएगी कौन सी टीम को भेजें, दोनों इतनी ताकतवर होंगी। सो आई होप, टैलेंट तो है, टैलेंट तो है। मैं अभी खड़े-खड़े मैं आपको 2 टीमें बता सकता हूँ, जो यानी पाकिस्तान शाहीन या पाकिस्तान की बेस्ट टीम बनती है, वो तगड़ी बनती है, मगर उसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि अब उनको वर्ल्ड कप पे भी भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साल 2 साल का एक प्रोसीजर होता है, वो कर लें, आपकी 2 टीमें अच्छी तगड़ी बन जाएँगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मुझे डर पता क्या लग रहा है? अंडर 19 के ऊपर अब जितना सब हम हो रहे हैं ना कि यार हमने तो एशिया कप जीत लिया अंडर 19 का। ये मेरी असेसमेंट है भाई साहब। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की अंडर 9 की तैयारी बेहतर नहीं थी। बाकी जो बेहतर टीमें हैं, लाइक इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन्होंने आपस में बायलैटरल सीरीज़ बहुत खेली हैं। लाइक अपनी अंडर 19 के बच्चों को टूर्स कराए हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। इवन बांग्लादेश ने, हालाँकि वो जीत नहीं पाए, बट बांग्लादेश ने भी अपनी अंडर 19 के बच्चों को कुछ टूर्स कराए हैं। आपके अंडर 19 के बच्चे, इनमें से कुछ तो वो थे जिन्होंने लास्ट टाइम भी अंडर अंडर 19 एशिया कप खेला था। सबने नहीं, कुछ ने खेला था और अब खेलने को मिला है। उसके बीच में तो कुछ भी नहीं मिला। आप इंडिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी खेले, अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को खेले, इंग्लैंड के साथ खेले, टेस्ट भी खेले, ओडीआई भी खेले, कुछ बच्चे उनके ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले, कुछ उनके आईपीएल में, टोटल 4 खिलाड़ी आईपीएल के बनते हैं। एक मैच हारे हैं, बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारी तैयारी 3, 4, 5 बड़ी टीमों की निस्बत कम है। अल्लाह करे हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आ जाएँ। बट ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल खुदा ना खास्ता वो रिज़ल्ट ना आए जो हम खब सब बनाकर बैठे हुए हैं कि ये हो सकता है रिज़ल्ट, ये इतना बड़ा रिज़ल्ट आ सकता है कि हम वर्ल्ड कप जीत के आ सकते हैं। आमीन सुम्मा आमीन, ऐसा हो जाए, पर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा नहीं होता, मेरे लिए कोई चंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी तैयारी ऐसी नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये लड़के बुरे नहीं हैं। आपने अपने जो अपना बना के रखा हुआ है ना कि वर्ल्ड कप के बाद इन लड़कों के ऊपर हमने ये काम करना है, वो लाज़मी करेगा, बल्कि शायद उससे फिर ज़्यादा काम करना पड़े। जो भी रिज़ल्ट आता है इससे मैटर नहीं कर रहा होता कि रिज़ल्ट क्या आएगा। सो ये सिचुएशन है। और इसके अलावा रेड बॉल के कोच कौन होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि बातचीत मामला चल रहे हैं, अभी फ़िलवक़्त फ़ैसला नहीं किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर भी जो बीच में मामला चला था कि शान मसूद साहब हेड करेंगे, तो वो भी खटाई में मामला पड़ गया, उस पर भी कोई डिसीजन नहीं हुआ कि क्या होगा, कौन आएगा, कौन देखेगा, क्या होगा। तो ये कुछ बातें थीं, मगर मेन मुद्दा ये था कि 8 को बिल्डिंग हो रही है, जो नई फ्रेंचाइज़ीज़ बनेंगी पीएसएल की, और उसमें बैठने की इजाज़त मिल गई अली तरीन साहब को। उन्हीं अली तरीन साहब को जिनको क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि इनकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। पता नहीं क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या फ़ायदा मिल चुका है कि अब उनको इजाज़त मिल गई है। शायद वो बात सामने आना बहुत ज़रूरी है कि किस बात पर आपने पहले निकाला, क्या वो वजह ख़त्म हो गई जो आज आप उनको दोबारा बैठने की इजाज़त दे रहे हैं। अपनी राय कमेंट के साथ में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।